micronutrients, the nutrients which are required in a very small quantity in the body. About 0.01 gram of micronutrients are required daily in our body. 1 ग्राम का भी 100वां भाग अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें बॉडी में मिल जाएं तो हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी नहीं होती। लेकिन जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं MACRO, ये लार्ज क्वांटिटी, मैक्रो का मतलब ही होता है लार्ज क्वांटिटी में। लार्ज क्वांटिटी डजंट मीन कि टनों में चाहिए, लार्ज क्वांटिटी मीन्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के कंपैरिजन में ये हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए। क्लियर कट डेफिनेशंस हो गई कि दोज न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी in the body, they are called as micronutrients. They are also called as trace elements. But those nutrients which are required in large quantity, they are called as macronutrients. And I have already told you that we have number of examples of micronutrients, just like iodine, iron, cobalt, copper, chromium, etc. Now let us discuss the macronutrients. The definition I have already told you कि those nutrients which are required in large quantity in our body are called as macronutrients, and macronutrients are required about 0.1 gram daily, 0.1 gram, and micronutrients 0.01 gram. Now there are various types of macronutrients. I will mention one by one. Calcium, potassium, sodium, magnesium, phosphorus. I may repeat: calcium, magnesium, sodium, potassium, and phosphorus. Now let us discuss calcium. For bones, for teeth, one of the most important nutrient is calcium, and it's the top mineral required for growth and development. हमारे हड्डी के लिए, हमारे दांतों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मिनरल में आता है कैल्शियम। और इतना ही नहीं, ये जो कहीं छोटा मोटा कट लग जाता है तो ऑटोमेटिकली खून हमारा बंद हो जाता है, उसको ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, तो वो भी कैल्शियम की वजह से ही होता है। इसकी डेफिशिएंसी से एक डिजीज़ लगती है जिसको रिकट्स बोलते हैं। और रिकट्स जो है नॉर्मली क्या होता है कि बच्चों की लेग्स टेढ़ी हो जाती हैं। बचपन में अगर ये रिकट्स हो जाए तो वो उसकी लेग्स डिफॉर्म हो जाती हैं। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि रिकट्स इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, तो डिफरेंट चॉइसेस दिए होंगे तो उसमें से आप कर सकते हैं कि ये जी कैल्शियम की कमी से। और विच टाइप ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, उल्टा भी पूछ सकते हैं। नंबर ऑफ डिजीजेज दी होंगी, वेरी वेरी क्वेश्चन, PEM, PCM या रिकट्स, तो आप उसमें से ऑप्शन दे सकते हैं। नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कैल्शियम? कैल्शियम हमें कितना कहाँ से मिलता है? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, दूध और दूध से बनने वाली जितनी भी चीज़ें हैं। क्लियर? अंडा है, लस्सी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल हैं, और अनाज है, जौ है, मक्की है, गंदम है, वीट है, राइस है, या मेज़ है, बार्ले है, इन सब में कैल्शियम पाया जाता है। नाउ पोटेशियम, पोटेशियम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है हमारी डाइट में, और ये हमारे नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम को फिट रखता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग अमाउंट ऑफ वाटर इन ब्लड एंड टिश्यू।
हमारे बॉडी में वाटर कितना होना चाहिए, ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए, इसको मेंटेन कौन करता है? पोटेशियम ही करता है। और सबसे सस्ता, सबसे अवेलेबल और सबसे मज़ेदार सोर्स इसका है केला। अगर केला आप खाते हैं तो कभी भी आपको पोटेशियम की कमी नहीं हो सकती है। दूसरा टमाटर, तीसरा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पीनट्स, सिट्रस फ्रूट्स, फलियां वगैरह एक्स्ट्रा। सिट्रस फ्रूट में आते हैं संतरा, नींबू वगैरह, ये वो, उसमें विटामिन सी भी मिलता है। देन कम सोडियम। सोडियम भी हमारे नर्वस सिस्टम के लिए और हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट जो है उनकी कमी को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। और ये जो नर्व इम्पल्स मैसेजेस ब्रेन टू न्यूरॉन सेल एंड न्यूरॉन सेल से वापस आते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ सोडियम। और सोडियम हो गया नमक, सोडियम क्लोराइड हो गया नमक। ज़्यादा भी नहीं लेना है, ब्लड प्रेशर और दूसरे डिजीज हो जाती हैं, लेकिन कम भी नहीं लेना है। ये हमारे बॉडी में अगर कम हो जाए तो ये भी बीमारी क्रिएट कर सकता है, डेफिशिएंसी डिजीज। इसके दूसरे सोर्स हैं पिकल्स, बटर। और डेली हमने कितना सॉल्ट लेना है? 500 मिलीग्राम। एक दवाई जिन लोगों ने खाई होगी तो आपने देखा होगा कि 250 mg या 500 बड़ी टिक्की होती है, 500 डेली, सुबह, दोपहर, शाम, ये तीनों मिला के डेली हमें 500 mg से ज़्यादा सॉल्ट नहीं लेना है। इससे ज़्यादा अगर लिया ब्लड प्रेशर खुशामदीद हो जाएगा। देन कम्स मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारे बॉडी के सेल्स को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैग्नीशियम हमें मिलता है मीट से और ब्राउन राइस से, बीन से और होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स मीन्स नेचुरल, जो अनाज जैसा है वैसा ही, प्रोसेसिंग ना किया हुआ हो, जैसा है एक्चुअल वैसा ही। देन कम्स फास्फोरस। फास्फोरस भी कैल्शियम की तरह हड्डी और दांत की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, मसल्स के लिए और नॉर्मल एक्टिविटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये एग में, फिश में, कॉड लिवर ऑयल है, मिल्क है। अनपॉलिश्ड राइस, अनपॉलिश्ड राइस होता है, नॉर्मली हम चावल को धोते हैं तो धोना भी चाहिए, लेकिन कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा धोते हैं। क्यों धोते हैं ज़रूरत से ज़्यादा? उसको पानी में डाल के फिर उसको रगड़ते हैं, फिर पानी में डालते हैं, फिर रगड़ते हैं, ताकि वो चमके। प्लेट में जब हम डालेंगे तो वो शाइन करना चाहिए। मैंने कल की वीडियो में बताया था कि हम न्यूट्रिएंट्स के लिए आजकल नहीं खा रहे हैं, हम लोगों को दिखाने के लिए खा रहे हैं। हम आँखों से खा रहे हैं, हम नाक से खा रहे हैं, हम जीभ से खा रहे हैं। बॉडी में न्यूट्रिएंट्स मिलने के लिए नहीं खा रहे हैं। और ज़्यादा चावल को धोएंगे ज़्यादा तो उसमें विटामिन बी कम्प्लेक्स भी लॉस हो जाता है। तो अनपॉलिश ज़्यादा जो है इसको चमकाना नहीं है, तो उस